हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास 10। ठीक है बेटा, क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं वॉइस। तो वॉइस में हमने अभी तक पढ़ा सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में हमने टेंस चेंज कैसे करते हैं, यानी टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज करेंगे। उसके बाद हमने सीखा कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं वो है डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि दो आंसर। कैसे? पेरेंट्स गिव मी ए गिफ्ट ऑन बर्थडे। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एडवर्ब है। अब ये मेन ऑब्जेक्ट है या ये वाला मेन ऑब्जेक्ट है, लेकिन इनसे हम दोनों से ही आंसर बना सकते हैं। इससे बनाइए, आई एम गिवन ए गिफ्ट बाय पेरेंट ऑन बर्थडे। बाय पेरेंट्स। नेक्स्ट है आपके इसी का दूसरा बन जाएगा, ए गिफ्ट इज गिवन। यहां पे आपको इस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से पहले टू का यूज करना है। ए गिफ्ट इज गिवन टू मी ऑन बर्थडे बाय पेरेंट्स। ये डबल ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से आपको ये डबल ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में किस प्रकार से, पहला है आपके फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, इसमें जैसे इज ही ड्राइविंग ए कार, क्वेश्चन मार्क, डिड यू ऑब्टेन गुड मार्क्स। तीसरा, कैन यू प्रोवाइड सम मनी। तो ये एक तरीके से परमिशन भी है।
इसको अपन डू से लिख देते हैं, डू यू प्रोवाइड सम मनी। इसमें आंसर कैसे बनेगा, इधर देखो इसके कुछ रूल्स हैं। प्रश्न रहने दो, यानी क्वेश्चन मार्क नहीं हटेगा। प्रश्न का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्लस और थर्ड फॉर्म यूज करें। शेष जो नियम है, शेष जो रूल्स हैं, जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है, वो वही रहेंगे। बाय का यूज है, जैसे इज ही ड्राइविंग ए कार, तो ए कार, ठीक है, ए कार के लिए क्या आएगा, इज ही आएगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ए कार, ड्राइविंग में आईएनजी का क्या हो जाएगा, बीइंग, ड्राइवन, इज ए कार बीइंग ड्राइवन, ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम। उसके बाद डिड यू ऑब्टेन गुड मार्क्स। गुड मार्क्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये डिड आ रहा है तो वाज वर्ब गुड मार्क्स के लिए आएगा, वर गुड मार्क्स। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर टेंस अनुसार क्या लग जाएगी, वर लग जाएगा। यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा, गुड मार्क्स, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑब्टेन्ड, यहां पर आ जाएगा बाय यू, क्वेश्चन मार्क। डू यू प्रोवाइड सम मनी, तो इज सम मनी, इज सम मनी प्रोवाइडेड बाय यू, ठीक है भाई। उसके बाद हम यूज करते हैं WH वर्ड। एग्जाम्पल है, व्हाट डिड रमेश टेल यू अबाउट द सब्जेक्ट। Why has she given a book? Why has she given a book? How does he play a match? देखिए इसमें क्या रूल्स हैं, वही WH वर्ड का WH वर्ड ही रहने दो, वॉट के स्थान पर वॉट रहने दो, वाई के स्थान पर वाई रहने दो, हाउ के स्थान पर हाउ रहने दो। अब क्या रह गया, अब ये जो आपने हेल्पिंग वर्ब में जैसे चेंज किया था वैसे चेंज कर दो आप, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, यू,
क्या आ जाएगा, वर यू, ठीक है, व्हाट वर यू, थर्ड फॉर्म में क्या आएगी, टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट बाय रमेश, क्वेश्चन मार्क, व्हाट वर यू टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट बाय रमेश। फिर है आपके वाई, अब देख लीजिए, ए बुक, तब भी एज ही आएगा, ए बुक, अब बीन जो लगेगा वो इसके बाद लगेगा, वाई, अब वाई हैज अ बुक गिवन, ठीक है, वाई हैज ए बुक गिवन, थर्ड फॉर्म, वाई हैज ए बुक बीन गिवन बाय हर, वाई हैज ए बुक बीन गिवन बाय हर। हाउ, मैच के लिए क्या आ जाएगा, इज ए मैच, हाउ इज अ मैच, थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय हिम, ठीक है। फिर है आपके ये जो हु है और ये जो हुम है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे हु अटैक्ड द एनिमी, ये एट द एनिमी, हु अटैक्ड एट द एनिमी, whom did you describe a lesson, ठीक है। तो हु का क्या हो जाएगा, बाय whom, was your attacked द एनिमी, लिखो पहले, बाई whom was वर द एनिमी अटैक्ड एट, इधर आ जाएगा विद whom, was a lesson described by you, with whom का with whom was a lesson described by you, who informed Manish last day, क्या हो जाएगा, by whom was Manish informed, by whom was Manish informed last day, ठीक है भाई।
ठीक है। इसके बाद आता है आपके इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले, शुरू होने वाले, जैसे ओपन द गेट, क्लोज द बुक, तो इसको अपन लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द गेट। अब इसको भी लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द बुक, लेकिन इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, इसको भी इसी तरीके से, यानी दो तरीके अलग अलग सेंटेंस के तरीका वही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। लेट द बुक, लेट द बुक बी क्लोज्ड, लेट द बुक बी क्लोज्ड, ठीक है। अब लेट द स्टूडेंट, लेट स्टे द स्टूडेंट हियर, इससे भी दो बन जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टे द स्टूडेंट हियर, या फिर लेट द स्टूडेंट बी स्टेड हियर, ठीक है। फिर देखिए इंपेरेटिव में नेक्स्ट क्या आता है, लेट्स एंजॉय द पार्टी। इसमें ये जो लेट्स है, इसमें लेट अस का ये शॉर्ट फॉर्म है, तो ये सजेशन में आ जाता है। तो यू आर सजेस्टेड टू एंजॉय द पार्टी, ठीक है। यू आर सजेस्टेड टू एंजॉय द पार्टी। अब जैसे यू शुड ओबे द टीचर्स, यू शुड ओबे द टीचर्स, तो इसके भी दो बन सकते हैं। पहले तो क्या बनेगा कि यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द टीचर्स, या फिर इसको नॉर्मल तरीके से बना लो आप कि द टीचर्स शुड बी ओबेड, द टीचर शुड बी ओबेड बाय यू, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे लिख सकते हो आप। फिर जैसे आ जाता है मे आई कम इन सर,
मे आई कम इन सर? किससे बोल रहे हो आप? सर से। सर इज रिक्वेस्टेड टू allow in ठीक है, या फिर सर इज माइट कम बाय मी। ये इस प्रकार से नहीं बनेगा, आपको इस प्रकार से लिखना है कि सर इज रिक्वेस्टेड टू अलाउ मी इन ठीक है। जैसे वुड यू, जैसे वुड वुड यू कम विद अस? तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या आप हमारे साथ आओगे? तो यू आर सजेस्टेड टू कम विद अस। फिर आ जाता जैसे कैन आई हेल्प यू? तो यू आर आस्क्ड टू हेल्प। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखिए। स्टार्ट रिवाइजिंग योर कोर्स। तो यू आर एडवाइज्ड टू स्टार्ट रिवाइजिंग योर कोर्स, या फिर केवल कोर्स ही लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे टू रिवाइज द कोर्स।
I gave the book yesterday. I gave the book yesterday. The book was given yesterday by me. ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल्स देखिए कुछ। राजेश इज हेल्पिंग द ग्रुप मेंबर्स। The son of a rich man can provide big help us। राजेश with his family did not go did not eat the food जयराज had driven a car इसको आप पैसिव में बनाएंगे। तो मेन वर्ब के बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। द ग्रुप मेंबर्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय राजेश। The son of a rich man can provide big help us। Big help can be provided
अब आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उससे पहले हम टू लगाएंगे। बिग हेल्प कैन बी प्रोवाइडेड टू अस बाय द सन ऑफ ए रिच मैन। राजेश विद हिज फैमिली डिड नॉट ईट द फूड, ये सब्जेक्ट है। द फूड वाज नॉट ईटन बाय राजेश विद हिज फैमिली। फिर अ कार हैड बीन ड्राइवन बाय जयराज। फिर देखिए जो आपके ही इज ए फेमस, स्टार्ट हेल्पिंग द पुअर प्लीज। स्टार्ट हेल्पिंग द पुअर प्लीज। रिक्वेस्ट है, इसको हटाना ही पड़ेगा आपको। कैसे? यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टार्ट हेल्पिंग द पुअर। Farmer sowed seeds last month. Farmer sowed seeds last month. Subject, verb, object। ऑब्जेक्ट क्या है? सीड्स। प्लूरल है, वर आएगा क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म यही रहेगी, लास्ट मंथ बाय फार्मर्स। नेक्स्ट देखिए, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ द अदर्स। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ द अदर्स। तो स्टॉप मेकिंग फन ऑफ द अदर्स ये किस में आता है? कि आपको दूसरों का मजाक बनाना बंद करो। तो यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज दोनों लिख सकते हैं। यू आर सजेस्टेड या एडवाइज्ड
टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ अदर्स। दूसरा है नोबडी वॉच्ड द मूवी। नोबडी वॉच्ड द मूवी, नोबडी में नॉट है, द मूवी was not watched the movie was not watched। अगर इसमें आपको बाई लगाना है तो बाई एनीबडी। लेकिन ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आता है तो इसलिए हम नहीं लगाएंगे। द मूवी वॉज नॉट वॉच्ड बाई एनीबडी। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राहुल called the people to dinner। अब इसमें मेन वर्ब ये है तो इसके बाद वाला ही ऑब्जेक्ट है। द पीपल वाज वर्ब में से क्या आएगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वर्ब, कॉल्ड टू डिनर। इसके बाद ये लिख देंगे बाई राहुल। ठीक है, नेक्स्ट है महेश wanted to become a doctor। महेश wanted to become a doctor। महेश wanted to become a doctor। तो महेश wanted to become it बनना चाहता था, तो महेश wanted to be, महेश was wanted to be become a doctor, ये भी हो सकता है। और डॉक्टर वाज वांटेड टू बी वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, या महेश वांटेड टू बी ए डॉक्टर।